की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि 12 नवंबर से पहले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। बहुत लंबा दौरा उनका, 12 से 18 के बीच 12 तारीख से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दरअसल जल्द ही संसद का शीत सत्र भी शुरू होने वाला है। यह भी जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार की वजह बताई जा रही है, ताकि नए मंत्रियों को संसद में जवाब देने की तैयारी करने के लिए भी वक्त मिल सके। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है 24 नवंबर से 23 दिसंबर। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है 11 से 18 के बीच में, जिसमें वो म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, फिजी जाएंगे। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, पूरी खबर बताएं। देखिए, संभावना है, क्योंकि आपको याद होगा जब पहला शपथ ग्रहण हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जल्दी ही कैबिनेट का वो विस्तार करेंगे, क्योंकि कई मंत्रियों पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है और उस लगता है उसकी घड़ी करीब आ गई है। लेकिन भले ही सरकारी सूत्र ये कहें कि कैबिनेट का एक्सपेंशन प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जो संभावनाएं, अटकलें जताई जा रही हैं आलाकमान से, वो यही है कि उनके विदेश दौरे के पहले कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 4-5 नए मंत्री आ सकते हैं। शायद सहयोगियों को इस बार कोई मौका न मिले, लेकिन बीजेपी के 4-5 मंत्री आ सकते हैं। राजस्थान से आ सकते हैं, झारखंड से आ सकते हैं, महाराष्ट्र से एक आध आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वित्त मंत्री अरुण जेटली, जिनके ऊपर काफ़ी काम का बोझ है, जो स्वास्थ्य के कारणों से काफ़ी परेशान रहे हैं पिछले 3-4 महीनों में, उनका बोझ भी कम करने की बात हो रही है। तो जाहिर तौर पर 5-6 मंत्री हो सकता है शपथ लें, लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन कम से कम सरकारी सूत्र यही बता रहे हैं कि अगर शीतकालीन सत्र की तैयारियां पूरी करनी है तो अभी जल्दी से जल्दी शपथ दिलवानी जरूरी है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर में अरविंद केजरीवाल के 49 दिनों की काम की तुलना मोदी सरकार के 150 दिन से कर रही है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने उन इलाकों का जायजा लिया जहां आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाए। दिल्ली विधानसभा भंग होते ही राजधानी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसका सबसे ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है दिल्ली के गीता कॉलोनी पुश्ता सड़क पर, जहां पे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगा दिए हैं। और यहां पर जो केंद्र की 150 दिनों की सरकार है, मोदी सरकार, उस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में जिस तरीके से पानी के बिल बढ़े हैं, उसके मुकाबले अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के 49 दिनों की सरकार में पानी के बिल माफ़ कर दिए गए थे। आपको बता दें कि ये वो मुद्दे थे जिन्हें लेकर के अरविंद केजरीवाल पिछले चुनाव में दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे, दिल्ली की जनता के बीच गए थे और आखिरकार इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता सौंपी थी। लेकिन 49 दिनों की सरकार बनाने के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो उन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जमकर निशाना साधा और उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर दिया। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही जब दिल्ली विधानसभा भंग हुई, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को रूप देना शुरू कर दिया है और कहा जा सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बजा दिया है चुनावी बिगुल। कैमरामैन अभय कुमार के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। वैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले पोस्टर तो ये भी लगे थे कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं कहां पर, उनकी गुमशुदगी के। बहरहाल आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट के मुताबिक उनकी पार्टी दिल्ली में 49 दिन में किए गए कामकाज के दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी उन पर हमले बोल रही है। केजरीवाल ने सवाल किया है कि क्या बीजेपी बताएगी कि उन्होंने एमसीडी में 7 साल में क्या किया है। और बीजेपी अगर जवाब दे कि हम कम से कम 7 साल थे तो आप तो 49 दिन में ही चले गए। बीजेपी की बैठक के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा से बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला ने। दरअसल आपको बता दें कि आज बीजेपी की बैठक थी, बीजेपी के दिल्ली के सभी सांसदों की एक बैठक थी, रणनीति पर विचार हुआ है। आइए देखते हैं क्या कहना है प्रभात झा का। हमारे साथ प्रभात झा जी हैं, मीटिंग से सीधे बाहर आ रहे हैं। मीटिंग में क्या फैसला, क्या क्या रणनीति हो गया? मीटिंग में चुनाव का बिगुल बज चुका है। कब होगा ये अभी चुनाव आयोग तय करेगा। हम अपनी तैयारी में लग गए
राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव जीतना। हम चुनाव कैसे जीतें, नंबर 1 पर हमको जनता लाई थी, अब वो बहुमत की ओर कैसे ले जाए उसकी तैयारी में हम सब लोग बैठे थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में आप नंबर 1 पर थे और एक चेहरे के साथ गए थे, एक विश्वसनीय चेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन का था। इस बार क्या होगा? पार्टी बहुत बड़ी विश्वसनीय है, आप भूल जाते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हम महाराष्ट्र जीते हैं, उसके बाद हम हरियाणा जीते हैं, अब हम झारखंड की ओर बढ़े हैं, जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगे। आप कैसे पुरानी बातें कर रहे हैं? देखिए 2013 के दिसंबर में और 2014 के नवंबर में बहुत अंतर है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप मोदी जी के चेहरे के साथ जाना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, जनता कह रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने डे 1 से इसको ये कहा है कि दिल्ली को 2 लोगों में से किसी एक को चुनना है, ईमानदार अरविंद केजरीवाल या जगदीश मुखी, इसे क्या कहेंगे? मैं इस पर कोई सवाल टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मूर्खों की दुनिया में मैं नहीं रहता हूं। जनता जो है वो फैसला करती है, फैसला कर दिया। बनारस गए थे ना, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो नंबर 1 कंटेंडर है ना आपकी। किसने कहा आपको? ये आप तय करिए, आप पत्रकार हैं। मैं 16 साल किसी अखबार का संपादक करूंगा, पता कर लीजिएगा। इसलिए इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट हु इज द बीजेपी राजनीति किसके साथ है, कौन है प्रतिद्वंदी, आपको तय करना। मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं अपनी जनता के बीच में समर्थन लेने जा रहा हूँ। किसके खिलाफ लड़ेंगे आप? कोई तो आपके खिलाफ? मैं जनता के बीच समर्थन लेने जा रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं। शुक्रिया बात के लिए। प्रभात झा जी थे हमारे साथ में, इनका साफ कहना है कि बिना चेहरे के जाएंगे और विश्वसनीयता जो मोदी जी की उसको बनाने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से दिल्ली में। और बड़ी बात यह भी है कि कंटेंडर भी मानने से आम आदमी पार्टी को फिलहाल वो इनकार कर रहे हैं। कैमरामैन संजय खान के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली, आज तक। और इस बीच आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने अपने हमले तीखे कर दिए। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी उसके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी वो आम आदमी पार्टी पर वार करने से नहीं चूकती। किया क्या 49 दिन धरना प्रदर्शन? ये केवल और केवल ढिंडोरा पीटना। ये 49 दिन का काम है कि 26 जनवरी पर धरने पे बैठ जाओ? ये 49 दिन का काम है कि सचिवालय की छत पे खड़े होकर के आप लोगों से मिलो नहीं और आप भाग जाओ? ये 49 दिन का काम है कि 49 दिन में ही आपको लगने लगा कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, दिल्ली छोड़ करके भाग गए? अब कहने में क्या लगता है, मैं अपने मुंह से कहूं कि मैं भारत का सर्वे सर्वा हूं, तो कहने में क्या लगता है? जवान रबड़ की है, कुछ भी बोल दो। वो कुछ भी बोलने से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया यथार्थ में चलती है। 49 दिन में इन्होंने जो है वो 1 महीना तो सिर्फ इसमें काम में लगाया कि कभी वो छत पे भागते रहे, कभी जो है वो सड़क पे लेट जाते थे, कभी जो है वो कुछ और पूरा नाटकीय घटनाक्रम करते थे। सरकार तो उन्होंने चलाई नहीं, बल्कि पूरी तरह से सरकार को जितनी भी बर्बादी की स्थिति में खड़ा कर सकते थे कर दिया और उसके बाद भाग निकले। देखिए, केजरीवाल जी तो ट्वीट ही करते रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर दुखद विषय है कि केजरीवाल जी को एक मौका मिला था, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने एक सरकार बनाया था, मगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने की चाहत ने उन्हें दिल्ली को छोड़कर वाराणसी भेज दिया था, आज वो पुनः दिल्ली में आके उसी प्रकार का हिट एंड रन की राजनीति करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता अब जान चुकी है कि केजरीवाल जी किस प्रकार से उन्हें ठगते हैं, इसलिए वो दोबारा ठगने वाले नहीं हैं। बीजेपी का निश्चित तौर पर जीत का मोमेंटम है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी को हल्के में लिया था। खैर, बीजेपी आम आदमी पार्टी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, तो कांग्रेस में अपने अंदर ही घमासान मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस की जो टीम बनाई है उसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं। साथ ही कांग्रेस की दिल्ली टीम में जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार के नाम शामिल हैं। फिलहाल कांग्रेस में इस लिस्ट को लेकर ज्यादातर नेता चुप ही हैं। मैं इस बात का पुरजोर खंडन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में चुनाव के लिए किसी किस्म की 8 सदस्यों की कोई कमेटी बनाई है। अभी पार्टी में खाली सब कुछ विचार विमर्श चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने किसी किस्म की कोई कमेटी नहीं बनाई है। लगता है कुछ लोग जानबूझ के अफवाह फैला रहे हैं। किसी किस्म का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। जो पार्टी आलाकमान कहेगी, कांग्रेस का हर जो डिसिप्लिन वर्कर है वो कांग्रेस आलाकमान जो कहती है उसको मानती है। ये फैसला हाईकमान को करना है, स्वयं उनको करना है, तो मैं कौन होता हूँ ये फैसला लेने वाला? नहीं, अभी तो कोई ऐसी कमेटी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन वो हमारे सीनियर लीडर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन कमेटी ऐसी कोई बनने की बात मेरे पास नहीं। मुझे मालूम नहीं इस बारे में अभी तक कुछ भी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।